Good morning, good afternoon and good evening as per the time you are watching the video. CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं दिसंबर अटेम्प्ट 25 के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेरी लेकर आ रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन आप बता दीजिए सो दैट हमें प्रिपरेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। अब पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाइफरकेट कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आपके लिए कोई चीज आपके बुक में लिख के देती है तो टेक्निकली तो सारे ही टॉपिक्स सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारी पढ़ाई की थोड़ी सी इजीनेस के लिए हम इन चैप्टर्स को कैटेगरी वाइज बाइफरकेट कर सकते हैं सो दैट आपको कैटेगरी वाइज इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो मैं आपको JIGL के अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन बता देती हूं। ये जो बाइफरकेशन है ये बना हुआ है पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस और उसके वेटेज के ऊपर डिपेंडेंट। जब हम ए कैटेगरी की बात करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इनमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें, आप जानते होंगे कि हमें अमेंडमेंट्स की वजह से अब बहुत सारी कमिटीज अवॉइड कर दी हमने, तो काफी सारा जो हमारे सिलेबस का पार्ट था दैट हैज बीन नाउ अबॉलिश्ड। कंपैरेटिवली ये चैप्टर पहले से थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है, लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर का लेंथ ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है क्योंकि एक तो ये चैप्टर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, सेकेंडली ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर्स का बेस है क्योंकि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी एक्ट या लॉ बन ही नहीं सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लिए सबसे पहले प्रिपेयर करने वाली चीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द प्रायोरिटाइज्ड थिंग दैट यू विल प्रिपेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मैं पिछले 8 अटेम्प्ट्स की बात करूं तो एवरेज 13 to 15 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। तो पहला चैप्टर जो आप प्रिपेयर करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद जो सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है क्रिमिनल लॉस, बिकॉज वी ऑल नो दैट क्रिमिनल लॉज हैव बीन अमेंडेड। जो पहले IPC था, CRPC था, अब उसे हटाकर BNS और BNSS दैट इज भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ये बना दिया गया है। दो रीजन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने के, एक, अगर आप पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता आया है अभी तक। कुछ चैप्टर्स CS के सिलेबस से अबॉलिश किए हैं, उनका जो वेटेज है वो इस चैप्टर में एडजस्ट होने के पूरे चांसेस है। दूसरा रीजन इसके इंपॉर्टेंट होने का ये है कि इसमें अमेंडमेंट है, क्योंकि लॉ ही नए हैं, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को पूछने का जो डिटेलिंग है वो बढ़ सकता है और ऑब्वियसली वो इंपैक्ट इसके वेटेज पे भी आएगा। तो जो सेकंड चैप्टर्स है जिसमें BNS और BNSS आते हैं दैट इज क्रिमिनल लॉ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ से लिंक्ड जो चैप्टर है वो है सिविल प्रोसीजर कोड दैट इज आपका CPC अगेन पास्ट अटेम्प्ट में 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता था। अभी भी ये वेटेज इंपॉर्टेंस वाइज अगर देखेंगे, वेटेज वाइज देखेंगे तो ये चैप्टर के अंदर कंटेंट ही इतने हैं कि इतना तो मिनिमम इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 3 बड़े चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेंडेड है, इनके साथ ए कैटेगरी में जो 4th चैप्टर आता है इज टॉट के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला, टॉट आपको EET में भी पढ़ाया गया है और दूसरा, टॉट एक बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन उसका वेटेज 9 to 10 मार्क्स का है। तो लिमिटेड स्टडी में ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाले चैप्टर्स में से ये एक अपॉर्चुनिटी देने वाला चैप्टर है टॉट। ये ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स है इन्हें आपको पहले, आई एम अज्यूमिंग दैट आपने मॉड्यूल पढ़ लिया है, आपको इन चैप्टर्स का मॉड्यूल एट लेंथ पढ़ना चाहिए था। गिवन द फैक्ट अभी हमारी एग्जाम को बहुत कम टाइम बाकी है, अब मॉड्यूल पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप इसके नोट्स और स्कैनर क्वेश्चंस थॉरोली पढ़ के जाइए। ये 4 चैप्टर्स आपके ए कैटेगरी के चैप्टर्स है जिनका अगर मैं ओवरऑल वेटेज निकालूं तो 42 से 45 मार्क्स के बीच का होता है। कैटेगरी ए के बाद बात करेंगे कैटेगरी बी की, दैट इज योर सेकेंड कैटेगरी।
सेकंड कैटेगरी में जो पहला चैप्टर मैंने लिखा हुआ है जिसका वेटेज 8 to 9 मार्क्स है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब चेंज होकर हो चुका है BSA, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हटाए हैं, BSA एक न्यू चैप्टर है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इस चैप्टर के भी इस अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो 8 to 9 मार्क्स अभी तक का वेटेज है, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट या अटेम्प्ट्स में ये वेटेज और बढ़ सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, बी कैटेगरी का आपको पहला चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो हमें करना क्या है, पहले आप ए कैटेगरी के 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद बी कैटेगरी में सबसे पहले आप इंडियन एविडेंस दैट इज BSA को उठाएंगे। सेकेंड आप उठाएंगे सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्टिल इसका वेटेज 8 to 9 मार्क्स का है। तो अगेन कम पढ़ाई में ज्यादा कंटेंट कवर करने वाला चैप्टर है ये। सोर्सेस ऑफ लॉ 8 to 9 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगेन मैं इसे स्टार मार्क कैटेगरी में डाल सकती हूँ इस अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स अबॉलिश हुए हैं, यहां पर भी वेटेज बढ़ने के चांसेस है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक लिंकिंग चैप्टर है जिसे काफी सारे दूसरे एक्ट के चैप्टर्स के साथ कंबाइन करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 7 to 8 मार्क्स का अभी तक का इसका वेटेज बना है। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसका जो वेटेज है वो 8 to 9 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर अगेन आपको थॉरोली प्रिपेयर करने की जरूरत है। कैटेगरी बी वाले जो चैप्टर्स है इनमें मॉड्यूल आप अवॉइड चाहे तो कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, बट दिस इज अ स्ट्रेटजी ओनली फॉर लास्ट मोमेंट। सो यू नीड टू अवॉइड मॉड्यूल, बट यू नीड टू स्टडी द नोट्स विच आर हैंड रिटन एंड सेकेंडली द स्कैनर क्वेश्चंस। आप स्कैनर के क्वेश्चंस के अंदर जो भी पूछा है उसे बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अगर मैं इन 4 चैप्टर्स जो हमने कैटेगरी बी में लिए हैं इसका एवरेज वेटेज देखूं, टुगेदर वो आता है 30 to 32 मार्क्स का। तो अगर JIGL में ये जो ए और बी कैटेगरी को मिक्स कर दिया जाए तो 70% आपका पेपर कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज 8 चैप्टर्स जितने बचते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स कैटेगरी सी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अगर हम पास्ट ट्रेंड्स की बात करें तो ये आपको 5 to 7 मार्क्स के बीच का वेटेज देके जाते हैं। इनमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन को पढ़ के ठीक से जाइए, क्योंकि ये आपको 6 to 7 मार्क्स में पूछने वाली चीज है और इनमें से एक क्वेश्चन आना श्योर शॉट है, अवॉइड नहीं होते हैं ये तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस। सो आपके चैप्टर का वेटेज 6 to 7 मार्क्स होने के बावजूद भी आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स का लेंथ ही कम है, ये छोटे चैप्टर्स में माने जाते हैं। स्पेसिफिक चैप्टर्स भी है तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑल्दो पहले वो 8 चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे उसके बाद। और फिर आता है लॉ ऑफ लिमिटेशन 5 to 6 मार्क्स, और ये लॉ ऑफ लिमिटेशन अगेन एक छोटा चैप्टर है। इसमें जो लिमिट्स दी हैं वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। मैंने जितनी क्लास में आपको स्पेसिफिकली याद कराई थी बस उतनी लिमिटेशन पीरियड भी अगर आप याद करेंगे और आप सिर्फ नोट्स और स्कैनर के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आपका काम इसमें हो जाएगा। अच्छा, जो लास्ट वाला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि 2 रीजंस है। एक, ये चैप्टर ऑलरेडी आपको ईईटी में बहुत डिटेल में था ही, ऑल्दो एग्जीक्यूटिव में इसकी डिटेलिंग बड़ी है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी बड़ा एक्ट है। अब ये एक्ट बड़ा है लेकिन इसका वेटेज कितना है, सिर्फ 5 to 6 मार्क्स। तो बहुत सारा पढ़ने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे 5 to 6। तो इसीलिए ये चैप्टर आप एकदम लास्ट के लिए रखिए। जब सारे चैप्टर्स हो जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ओवरव्यू ले ले, आप इसके सिर्फ नोट्स और स्कैनर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है लेकिन वास्ट है, पर ये इसका वेटेज कम होने की वजह से कैटेगरी सी में आ रहा है। तो ए और बी कैटेगरी मिलाकर 70% और बाकी सारा थर्ड कैटेगरी सी कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस का रेलेवेंस या वेटेज बनता है। आप पढ़ के सारा जाइए, मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि आपने अपने मॉड्यूल्स को एक एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है, अब आप एंड मोमेंट में मॉड्यूल
सिर्फ इन फर्स्ट 4 ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स का अगर पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अस्यूमिंग आप सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं अभी, ये आपके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है JIGL को लेकर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, रॉक द एग्जाम्स। थैंक यू।